हमारे भारतीय समाज में सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। जैसे ही किसी लड़की का रिश्ता तय होता है तो लड़की के माँ बाप वर पक्ष को मिलनियाँ यानी शगुन देते हैं और तोहफे के रूप में कुछ और भेंट भी देते हैं। विवाह होने तक अगर कोई भी लड़की के ससुराल पक्ष से कभी भी मिलने आए तो भी मिलनियाँ दी जाती हैं और शादी के समय तो बहुत ही ज़्यादा शगुन देने की प्रथा है। शादी के बाद भी हर किसी त्योहार पर मिलनी या भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देने का प्रचलन है। आखिर क्यों? क्या रिश्ते बिना मिलनियों के निभाना संभव नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ जिसका शीर्षक है मायका और मिलनियाँ। अगर आप अपनी राज़ी खुशी से किसी को कोई सौगात दे रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन परंपरा के नाम पर लड़की के परिवार वालों को उम्र भर परेशान करना सरासर अनुचित है। किसी भी त्योहार पर लड़की के ससुराल वालों का तोहफे मांगना या मिलनियों की अपेक्षा करना दहेज प्रथा का ही एक रूप है। वो कहते हैं ना, अत्याचार करने वाला तो गलत होता ही है, लेकिन अत्याचार सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, निप द इवल इन द बड, अर्थात बुराई को प्रारंभ में ही दबा दो। पहली बात तो लड़की वालों को ऐसी जगह शादी करनी ही नहीं चाहिए जहां पर रिश्ता जुड़ने से पहले ही तोल मोल हो रहा हो। और अगर शादी के बाद भी कोई तोहफे और मिलनियों की बात उठे तो स्पष्ट रूप से पहले ही अपने विचार लड़के वालों को बतला देने चाहिए ताकि वह किसी गलत फहमी में ना रहें। हाँ, अगर लड़के के परिवार वाले इन सब लेन देन के पीछे लड़की को तंग करने या ताने देने लगें तो लड़की वालों को निसंदेह सख्त रवैया अपनाना चाहिए। रिश्ते और रिश्तेदारियां प्यार मोहब्बत से चलती हैं जनाब, पैसे से तो सिर्फ सौदे और व्यापार होते हैं। आखिर लड़की में क्या कोई दोष है जिसका कंपनसेशन यानी भरपाई हम पैसे देकर करना चाहते हैं? और अगर हम स्वयं को लड़के वालों के बराबर का नहीं समझ रहे तो वे हमें क्यों समझेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि पहले ज़माने से ही लड़की वालों को स्वयं को कम आंकने की प्रथा क्यों चली आ रही है। लड़की वाले तो दाता है, उन्होंने तो अपनी बेटी हमारा घर संसार चलाने के लिए दी है। और देखिए, यह तो व्यवहार की बात है, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। इसलिए लड़की वालों का सम्मान होना चाहिए, ना कि तिरस्कार। ऊपर से जो लड़के वाले लड़की वालों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो उनके पाँव की जूती हों, वह तो सर्वथा निंदनीय है। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। महिला होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमें पैसे से ना तोला जाए। पैसे से तो पशु खरीदे जाते हैं, ना कि इंसान। और जो पैसे से दूल्हे खरीदते हैं वे ना केवल अपना सम्मान खो रहे हैं, अपितु समाज को भी दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। ऐसे साधन संपन्न लोगों के रीति रिवाज गरीब लोगों के जी का जंजाल बन जाते हैं। ऊपर वाले की कृपा से अगर कुलीन समाज में जन्म लिया है तो ऐसे रीति रिवाजों का त्याग कीजिए, ना कि उन्हें बढ़ावा दीजिए। मैंने सुना है कुछ शहरों में समाज के साधन संपन्न वर्ग के कुछ समझदार लोगों ने ऐसी संस्था बनाई है जो कि विवाह के महंगे महंगे कार्ड, शादी में ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनवाकर फिर उसे बर्बाद करना, महंगे महंगे तोहफे देना आदि पर रोक लगाने के लिए लोगों को अपील करती है और समझाने का प्रयत्न करती है। प्रगतिशील सोच रखने वाली ऐसी सभी संस्थाओं की जितनी प्रशंसा की जाए कम है और हर शहर में लोगों को ऐसी संस्थाएं बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक वर्ग का दिखावा दूसरे वर्ग के गले की फांस बन जाए तो धिक्कार है ऐसे रीति रिवाजों पर। कहा भी गया है, पैसे हों तो रीति, ना हों तो कुरीति। एक तरफ तो हम बड़ी शान से लेने देने के सभी आडंबर रचते हैं और दूसरी तरफ समाज सुधार का नारा बुलंद किए रखते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। बिटिया की शादी के समय कितने माँ बाप कर्ज के तले दब जाते हैं,
लेकिन कितने माता पिता बेटे की शादी के वक्त चुपचाप सारा दहेज स्वीकार कर लेते हैं। यह दोहरे मापदंड नहीं है तो और क्या है। बेटियों के घर से जो आता है उसे दुगना करके लौटाना है, यह परंपरा ही गलत है। छोड़ दीजिए सब पुरानी गली सड़ी परंपराएं। हम बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हर माँ बाप अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बिटिया की शादी में खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लड़के वालों का पेट नहीं भरता और पूरे समाज में 10 तरह की बातें बनती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इन सब का विरोध करना चाहिए? समाज में वही व्यवहार निभते हैं जो सभी वर्ग के लोग प्यार मोहब्बत से और समान रूप से निभा सकें, और तभी समाज प्रगति की राह पर बढ़ता है। इसलिए लेने देने में अपनी स्वतंत्रता रहे तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप यह ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।